नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, आज 28 दिसंबर है। 28 से लेकर 3 जनवरी के बीच कैसा रहेगा आपके राज्य में मौसम, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। और आपको बता दें कि पंजाब के तमाम ज़िलों में आपको बताना क्या है, आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं पंजाब के लोग। और जो अन्य राज्यों से हैं उनके लिए ज़रूरी जानकारी यही है कि पंजाब सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और जो कंडीशन इस समय है, कंडीशन का मतलब ये है कि हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है और तापमान की जो स्थिति बनी हुई है, एटमॉस्फेयर में नमी की जो स्थिति है, उसको देखते हुए अनुमान ये है कि अगले 3 दिन पंजाब में कई जगहों पर, अगले 3 दिन मतलब आज तो कोहरा रहा ही, धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम हुआ 10-11 बजे के बाद से, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर विज़िबिलिटी 50, 25 और 0 तक पहुँच गई थी, यानी दृश्यता निल थी कई जगहों पर। और इसके चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर एक्सीडेंट की घटनाएँ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर 2 हाईवेज़ से खबरें हैं और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आग्रह यही करूँगा कि जब हाईवेज़ पर आप चलें तो बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि घने कोहरे में इस तरह की दुर्घटनाएँ होने की संभावना, आशंका बनी रहती है। और तीसरे दिन यानी कि 30 दिसंबर को 28, 29, 30 की बात अगर 3 दिनों में करें तो 30 दिसंबर को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक डब्ल्यूडी पहुंचेगा, जम्मू कश्मीर पर। और निचले इलाकों में, पंजाब में भी मौसम में तब्दीली थोड़ी सी देखने को मिलेगी, क्योंकि मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों से आर्द्रता पहुंच रही है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और इसी के चलते मध्य भारत में कई जगहों पर मौसम बदलने वाला है, तो थोड़ा सा असर पंजाब के ऊपर भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 30-31 दिसंबर को थोड़ा घने बादल मतलब धूप को और रोकने वाले बादल दिखाई दें। ठंडी हवाओं का प्रभाव तो कम रहेगा 30 दिसंबर से, या मैं कह सकता हूँ कल से ही ठंडी हवाओं का प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि हवाओं की दिशा बदल रही है, धीरे-धीरे बदल रही है। और वो उत्तर से या उत्तर पश्चिम से ना चल करके पूरब से बंगाल की खाड़ी की तरफ से और कुछ आर्द्रता लेकर के जो अरब सागर की हवाएं हैं, गुजरात और राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश के ऊपर से होते हुए हरियाणा के ऊपर से पंजाब में भी पहुंचेंगी। तो उन हवाओं में अपेक्षाकृत ठंडक कम होगी। लेकिन जब आप देखिए कि पूरे माफ़ कीजिएगा, पूरे रीजन में, यानी उत्तर भारत के जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर धूप कम हो रही है और सभी जगहों पर तापमान नीचे बना हुआ है। तो ऐसे में जब दिन में धूप नहीं दिखेगी तो दिन का तापमान बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा। और जैसे कल दिल्ली में कुछ एक जगहों पर न्यूनतम तापमान इस सीज़न का सबसे अधिकतम तापमान, दिन का तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया, लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस पालम और आसपास के क्षेत्रों में दर्ज किया गया। तो दिन में जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो बहुत भयंकर सर्दी महसूस होती है। तो वो कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। दिन में थोड़ा तापमान कम रहेगा धूप का असर न होने के कारण, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन नहीं रहेगी। कोल्ड डे कंडीशन हो सकती है। कोल्ड डे कंडीशन 16 डिग्री से नीचे तापमान जब जाता है तब दिन में जैसे शीतलहर की संभावना है, शीतलहर की स्थिति होती है। और कोल्ड वेव कंडीशन होती है जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाए, या जितना सामान्य तापमान हो उससे 4 डिग्री नीचे पहुंच जाए। यानी मान लीजिए कहीं पर 10 डिग्री न्यूनतम तापमान है और वो 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जाए या 5 डिग्री रिकॉर्ड किया जाए, तब वो कोल्ड वेव कंडीशन वाला शहर या स्थान होगा। तो अभी कोल्ड वेव नहीं होगी, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर बन सकती है। कोहरा सुबह और रात के समय कई जगहों पर छाएगा। और उसके बाद 30, 31 और फिर 1, 2 और 3 जनवरी, ये जो दिन होंगे, इस दौरान भी छिटपुट बादल, हल्के-फुल्के बादल दिखाई देंगे। और 1 और 2 जनवरी को कुछ उत्तर पश्चिमी 1, 2 और 3 जनवरी को कुछ जगहों पर, यहाँ पर गुरदासपुर में, अमृतसर, तरन-तारण, होशियारपुर, कपूरथला और जालंधर, ये जो रीजन है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर मोगा, लुधियाना से ऊपर के रीजन, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, बठिंडा, तो इन भागों में ठंडी हवाओं का प्रवाह यहाँ पर आना शुरू हो सकता है। तो इन ठंडी हवाओं के चलते 2 और 3 को हो सकता है कि न्यूनतम तापमान में थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिले, और दिन में तापमान तो पहले से ही कम रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन इस 1 सप्ताह के दौरान पंजाब में दोस्तों बारिश होने की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।